लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने लांचेशान और जंगशा के बारे में यानली को सब कुछ बता दिया है और यानली भी खुश है उन ये सब सुन के और कहती है अच्छा है तुम दोनों भाई प्यार में हो करके। तो विंग भी उसको देख के स्माइल करने लगता है और इसके बाद हमें विंग के रूम का सीन दिखा जगह जहाँ पे विंग बहुत जल्दी से रेडी हो रहा रहता है और एक अपने आप को शीशे में देखते हुए कहता है मैं आज भी बहुत हैंडसम लग रहा हूँ ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से तैयार होके स्कूल में पहुंच जाता है जहाँ पे वो लोग साइन लैंग्वेज सीखते हैं। वहाँ पे उस स्कूल में पहुंच जाता है और वहाँ पे हमारा लंजा भी रहता है और वो दोनों फिर क्लास को अटेंड करते हैं। फिर विंग लंजा को उसके अपार्टमेंट में छोड़ने के लिए आता है और अपार्टमेंट में हम देखते हैं अपार्टमेंट में वो दोनों खड़े रहते हैं। विंग वांगजी को देख रहा रहता है और वांगजी अपना कुछ काम कर रहा रहता है, बुक्स में कुछ अंडरलाइन कर रहा रहता है। तब विंग उसे देखते हुए कहता है कितना प्यारा लग रहा है ऐसे कहता है। तो वांगजी को वो सुनाई देता है और वांगजी उसकी तरफ देखता है। वांगजी को क्यों सुनाई दिया? क्योंकि वांगजी विंग की छोटी छोटी सी बातें सुनने के लिए वो कान की मशीन है ना वो यूज़ करता है, इसलिए वांगजी को वो सुनाई देता है। और विंग ने ये नोटिस नहीं किया था कि वांगजी ने कान में मशीन लगाई है करके। तब विंग वांगजी उसकी तरफ देखने लगता है और बुक को अपने हाथ से साइड में रख देता है और विंग के पास धीरे धीरे चला जाता है और विंग से लांजान विंग से कहता है कि मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ और विंग का आंसर का वेट नहीं करता और विंग को वो किस करने लगता है और अपनी किस को डीप और हॉट बना देता है। और विंग अपने बॉडी में शिवर महसूस कर रहा था क्योंकि वांगजी ने उसके पिकअप वाली शर्ट में हाथ डाल दिया था, यानी हुडी में उसने वांगजी ने उसके हुडी में अपना हाथ को डाल दिया था, जिसके कारण विंग की बॉडी पूरी तरह से शिवर कर रही थी और वांगजी का हाथ विंग के बॉडी पे पूरी तरह से घूम रहा था और विंग इसको महसूस करते हुए अपने मुंह से आवाज़ें निकालने लगता है और विंग वांगजी को देखता है और वांगजी एक नोटी सी स्माइल करता है और विंग समझ जाता है अब क्या होने वाला है और वांगजी विंग को गोद में उठा लेता है और उसे बेड पे आके रख देता है। और विंग को ये सब अच्छा लग रहा रहता है, इसलिए विंग भी मना नहीं करता है और वांगजी विंग के हुडी को निकाल देता है और विंग की ओर देखने लगता है और विंग के बॉडी पे अपना हाथ को फहराने लगता है। तो विंग उसकी ओर देखता है और वांगजी की ओर इशारा करता है। तो वांगजी उसको कन्फ्यूज़न में देखने लगता है। तब विंग उसके पास आते हुए उसे फिर से किस करता है और अपने ऊपर लेटा देता है और वांगजी उसे फिर से किस करने लगता है और उसी के साथ वांगजी उसके पैंट की बटन्स को खोलने लगता है। तो विंग स्टॉप ऐसे अपने उंगलियों से कहता है। तो वांगजी कन्फ्यूज़न के साथ उसको फिर से देखने लगता है। तो विंग उसकी शर्ट की बटन को निकालने लगता है और उसे कहता है कि तुम नीचे, मैं टॉप रहूँगा ऐसे कहता है। तो लंजान बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। तो विंग उसको ऐसे हंसते हुए देख के विंग उसकी ओर देखते ही रहता है और इसी का फ़ायदा उठा के लंजान विंग के ऊपर फिर से आ जाता है और विंग को कुछ भी इशारे करने से मना करता है और सिर्फ इसे महसूस करो ऐसे कहता है। वो भी सब इशारे में कह रहा है क्योंकि विंग अभी तक पूरी तरह से इशारे सीख चुका है। लंजान जो भी कहता है वो सब कुछ समझ लेता है और फिर विंग उसकी बात मानते हुए इशारा करता है, ठीक है ऐसे करता है और वांगजी उसके नेक के पास आके उसे छोटे छोटे से किस करने लगता है और विंग मौन करने लगता है और वांगजी को अच्छा लग रहा रहता है विंग की वो प्यारी सी आवाज़ें और विंग ज़ोरों ज़ोरों से मौन करने लगता है। और वांगजी जिसने विंग की पैंट की बटन्स खोली थी, अब वांगजी विंग की पैंट को पूरी तरह से निकाल देता है और इसके ट्राउज़र पे आ जाता है।
और विंग उसकी ओर देख ही रहा रहता है। तो वांग जी उसको फिर से किस करने लगता है और विंग उसके साथ मेल्ट होने लगता है किस के साथ ही। और वांग जी उसके ट्राउज़र को धीरे धीरे से किस करते ही निकालने लगता है और वांग जी विंग के हेड को सॉफ्टली किस करता है और उसे अलग हो जाता है। और वांग जी खुद विंग के पैरों के पास आ जाता है और विंग की ओर देखता है। तो विंग जल्दी करने के लिए बोलने का इशारा कर रहा रहता है। तब वांग जी उसकी ओर एक अजीब ढंग से देखता है। तो विंग कहता है क्या हुआ है? तो वांग जी फिर से कहता है मैंने कहा था कि तुम्हें बात मत करो, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, ऐसे कहता है। और वांग जी अपने बॉडी पार्ट को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है जिससे विंग आवाज़ें निकालने लगता है, मौन करने लगता है। और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगते और उस रूम में उन दोनों की आवाज़ें गूंज रही रहती है। अभी इन दोनों को अपना हॉट सेक्शन करने देते हैं। अभी लाइब्रेरी की बात करते हैं और लाइब्रेरी में इन दोनों की ऐसी नोटी सी बातों की आवाज़ें आ रही रहती है। तो लान क्यूरन बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है शीचन पे, शीचन ये सब क्या हो रहा है, जल्दी से बंद करवाओ। तो शीचन के कान पूरी तरह से रेड हो जाते हैं और कहते अंकल मैं क्या करूँ अब, ऐसे कहता है। और मैं अपने भाई के रूम में ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे कहता है। तो शीचन कहता है मैंने पहले से ही अच्छे से साउंड प्रूफ्ड दीवारें लगा ली होती तो बहुत अच्छा होता, ऐसा कहते हैं। मुझे लगा नहीं था ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। शीचन अपने मन में ये सोचने लगता है और शीचन फिर उसे आइडिया आता है और वो गाने चला देता है लाइब्रेरी में। और उस गानों के कारण विंग और वांग जी की आवाज़ें नहीं आ रही रहती है। पर लान क्यूरन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसके साथ ही वो जो अपने हाथ जो बुक्स पे कुछ लिख रहा रहता है वो पेन ही तोड़ देता है। और शीचान अपने अंकल को ऐसे गुस्से में देख के वो भी ज़्यादा डर ही जाता है शीचान। और वो सोचता है मन में वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या, ऐसे अपने मन में कहता है। और शीचान बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचता है और अपने आप को कहता है मैं उसको कल अच्छी तरह से बता दूंगा, ऐसे कहता है। और शीचान चुपचाप से अपने अंकल को इग्नोर करते हुए अपने काम करने लगता है। और अभी लांजान और विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों अपने हॉट सेक्शन को कंटिन्यू कर रहे रहते हैं और विंग बहुत ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। तब वांग जी थक जाता है और वो दोनों एक दूसरे के पास गले लगते हुए सो जाते हैं। और विंग वांग जी के फोरहेड पे किस करता है और वांग जी भी उसके फोरहेड पे किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए वहीं पे सो जाते हैं। अभी हमें सीधा मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग उठ जाता है। तभी दोपहर के 2 बज रहे रहते हैं। तब विंग उठ जाता है और विंग देखता है कि वो पूरा नेकेड है, सिर्फ उसके ऊपर एक कंबल डाला हुआ है। और विंग रूम में इधर उधर अपनी आंखों से देखने लगता है और वो देखता है कि उस सोफे पे उन दोनों के कपड़े यानी उसके कपड़े रखे हुए करके अच्छी तरह से फोल्ड करके वो वांग जी को इधर उधर देखने लगता है। बट वांग जी उस रूम में रहता नहीं है उस टाइम पे। तो विंग जल्दी से उठ जाता है और अपने कपड़े पहन लेता है और वांग जी को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तो वांग जी उसे कहीं पे भी नहीं दिखता तो वो लाइब्रेरी में आ जाता है और लाइब्रेरी में आके उसे वांग जी तो नहीं दिखता बट लान क्यूरन दिखता है। तुम शेमलेस पर्सन, मेरे नेफ्यू के साथ तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें समझ में नहीं आता कि शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए? तुम्हें इतना भी मैनर्स नहीं है क्या? तुम लोग ना ऐसे ही होते हो। मेरे नेफ्यू के साथ इतना सब कर रहे थे, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, ऐसे कहता है। तो लाइशिशन कहते अंकल आप ये सब क्या कह रहे हो, उसको क्या पता, विंग तुम यहाँ से जाओ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है बट लानवांग जी कहाँ पे है? तो लाइशिशन कहते हैं वो तुम्हारे साथ बात कर लेगा, ऐसे कहते हैं। बट क्या हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लाइशिशन कहते हैं मैं तुम्हें बता दूंगा।
तो लानकुरन कहते कि यहाँ पे सब लोगों ने वो सब सुना है। तो विंग पूरी तरह से, उसका फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और कहता है ठीक है अंकल, मैं आपसे बाद में बात करने के लिए आ जाऊँगा। और लांजीशन को देखते हुए मैं बाद में आ जाऊँगा ऐसे कहते हैं, और विंग वहाँ से बहुत जल्दी जल्दी से निकल जाता है। और लांजीशन उसको देखते ही रह जाते हैं, लानकुरन भी उसे देखता ही रह जाता है। देखो इसके पास कोई मैनेज भी नहीं है। तो शीचन कहते हैं अंकल, अभी वांगजी के लाइफ में भी खुशी आनी चाहिए। वो जिसको उसके साथ रहना है वो रह सकता है। उसने अपने लिए पार्टनर चुन लिया है अंकल, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट लानकुरन कहते मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये इस पसंद के साथ वो कैसे रह सकता है, इसमें तो कोई मैनेज भी नहीं है। वो हमेशा हंसता रहता है और लोगों के साथ फ्लर्ट करते रहता है। अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनका नेचर ही है और वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। मुझे तो अभी तक उनमें ऐसी कोई खामियां लगी नहीं है। मुझे तो अभी तक उनमें ऐसी कोई खामियां दिखी भी नहीं है जैसे आप कह रहे हो। वो मेरे वांगजी को, मेरे भाई को अच्छी तरह से खुश रखते हैं और वांगजी उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और फिर वांगजी बुक्स के साथ लाइब्रेरी में एंटर होता है। तो उन दोनों को बात करते देखते हुए वांगजी उनको इशारा करता है क्या हुआ है। और वांगजी बुक्स को टेबल पे रख देता है और अपने भैया से पूछते हैं क्या हुआ है, विंग आया था क्या, ऐसे पूछता है। तो शीचान बताते हैं कि विंग अभी घर के लिए चले गए हैं, अंकल ने उनको डांटा है करके। तो लानकुरन कहते तुम क्या बता रहे हो उसको, कोई ज़रूरत नहीं उसको बताने की, ऐसे कहते हैं। तो वांगजी को पता नहीं गुस्सा आ जाता है और वांगजी अपने कमरे में चले जाता है। और वांगजी फिर अपने रूम में वो यानी जिससे सुनते हैं वो मशीन को ढूंढने लगता है और वो मशीन उसको मिल नहीं रही रहती है। तो शीचन ऊपर आता है और देखता है कि वांगजी कुछ ढूंढ रहा है। तब शीचन कहता है क्या हुआ है। तो वांगजी बताता है कि मैं कान की मशीन ढूंढ रहा हूँ करके। तो शीचन कहते हैं वो अभी यहाँ पे नहीं होगी, मैं तुम्हारे लिए नया ला दूंगा, ऐसा कहता है। भैया मैं सुन नहीं सकता है, इसलिए सब लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करते, बट विंग ऐसा कुछ भी नहीं करता, विंग ऐसा नहीं है, मुझे विंग पसंद है, ऐसे वो इशारों में बताता है। तो शीचान कहता है ओ मुझे पता है वांगजी, ऐसा कुछ मुझे सब समझ में आता है, मुझे सब दिखता है, ऐसे कहता है। बट भैया अंकल, तो शीचान कहते हैं अंकल के बारे में इतना मत सोचो, तुम्हें जिसमें खुशी है ना वो तुम वही करो, ऐसे कहता है। तो उसके बाद फिर 1 साल के बाद सीन दिखाया जाता है, डायरेक्ट 1 साल के बाद। तब विंग और वांगजी दोनों बहुत ज़्यादा खुश है और वांगजी अभी मशीन का यूज़ करना भी सीख चुका है और वांगजी अभी अच्छी तरह से मशीन से सुन भी सकता है। जब उसने स्टार्टिंग में मशीन अपने कानों में लगाई थी, जब लोग बात करते थे तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। सिर्फ उसने विंग की बात सुनने के लिए उसने मशीन लगाई थी, बट अभी ऐसा नहीं था, वो भी सबकी बात सुनने के लिए उसने मशीन लगाई थी। अब वो सभी की बातें सुनना चाहता था, लोग क्या कहते हैं करके, इसलिए वांगजी ने मशीन लगाई थी और वांगजी सबकी बातें सुन रहा था। और वांगजी अभी वो दोनों कहीं पे जा रहे हैं, वांगजी और विंग दोनों कहीं पे जा रहे हैं और लानकुरन विंग और वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा है और लंजान बता रहा है कि भैया मैं अभी जा रहा हूँ, इशारों में ही बता रहा है लंजान शीचान को कि मैं जा रहा हूँ, मैंने विंग को सब कुछ बता दिया है। तो शीचान कहते हैं ओके कोई बात नहीं, ऐसे कहते हैं। और फिर विंग और वांगजी वहाँ से निकल जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर जाके रेलवे में चढ़ जाते हैं। और फिर जब वो लोग अपने रेलवे स्टेशन में पहुँचते हैं तो वो बाहर टैक्सी के लिए चले जाते हैं, बट वहाँ पे जो हमेशा की तरह वांगजी वहाँ पे हमेशा आता था साल में एक बार, तो वो टैक्सी ड्राइवर वांगजी को पहचान लेता है क्योंकि शीचन के साथ उसकी फ्रेंडशिप होने के साथ वांगजी को वो पहचान सकता था। और वो उनको बिना बताए वो सही डायरेक्शन में उन दोनों को लेके चले जाते। और फिर वो दोनों अभी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। ओके बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।